हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम अभिमन्यु करियर पॉइंट एंड बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में क्या स्टडी किया है? हमने फर्स्ट वीडियो में अबाउट मैट्रिसेस की सिचुएशन कैसे आई, ये क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है और हमने उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने उसमें प्रैक्टिस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और उस पे बेस्ड जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमने स्टडी की है। आज की जो वीडियो है इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ और किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं सेकंड एक्सरसाइज में वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास आता है, हमने अभी तक क्या किया है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी दो मैट्रिक्स है मोर देन टू मैट्रिक्स की हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने करनी सीखी है। अभी हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स of a matrix by a scalar। ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स को एक स्केलर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं ये हम यहाँ पे सीखेंगे। सपोज करो, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ बच्चे। ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो है 5 2 -3 4। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब हम A में एक स्केलर मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2A, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 2 आ गए और A की वैल्यू एक मैट्रिक्स है, तो 5 2 -3 4। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये आपके पास क्या है, 2A की वैल्यू है। बट अभी ये पूरा सोल्व नहीं हुआ है, इसको पूरा सोल्व करते हैं। देखो ये किस तरह से काम करता है। जब कोई स्केलर मल्टीप्लाई कराया जाता है किसी मैट्रिक्स के साथ तो ये आएगा बच्चे 2, पहले मैं प्रॉपर करके बता देता हूँ, 2 × 5 एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 3 × 2 एंड 4 × 2। क्लियर? तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 2A का वो होगा 10 4 -6 8। तो इस तरह से ये स्केलर मल्टीप्लाई कराया गया है। इसी तरह से आपके पास अगर जो ये आ जाए कि 2A की बजाय 1/2A हो, यानी कि कोई स्केलर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास P/Q की फॉर्म में होगा, ओनली इंटीजर्स ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1/2 5 2 -3 एंड 4 ये लिया, ये कंसीडर किया। सिमिलरली क्या आएगा, 5/2 2/2 -3/2 एंड 4/2। तो ये जब अंदर इसको एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी और इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करा के, तो 5/2 1 -3/2 एंड 2। तो बच्चों ये आपके पास क्या है 1/2A। तो किसी भी स्केलर को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी एक मैट्रिसेस से तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो हमारे पास कोई A है, ये है A और नेगेटिव A निकालना है, ठीक है, नेगेटिव A हमें निकालना है या कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, तो वो क्या होगा बच्चों, -1, क्योंकि 1 को -1 ले सकते हैं हम, और 5 2 -3 4। तो सीधा आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, -5 -2 साइन चेंज हो जाएंगे, +3 एंड 4 -4। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ A तो क्या होगा, ये होगा। इस तरह से ये कोई भी स्केलर हो, नेगेटिव स्केलर भी हो सकता है, पॉजिटिव स्केलर भी हो सकता है, स्केलर कैसा भी हो सकता है, तो वो इस तरह से मैट्रिसेस में काम करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमने अंडर एडिशन सीखा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, हम दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। तो उसके अंडर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम सीखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने जब भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम कोई न्यू सिस्टम से इंट्रोडक्शन करते हैं तो उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो हम इसमें सीखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ आप +1 में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, वैसे भी हमें पता है कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी अगर जो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो दो मैट्रिक्स को हम जैसे सपोज करते हैं कि A + B और वो B + A, अगर जो इस प्रॉपर्टी को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अंडर एडिशन, हम अभी एडिशन की बात कर रहे हैं, अंडर एडिशन क्या, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, एडिशन का है। ठीक है, ज़्यादातर हम जब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ही हम उसमें क्या करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो A + B इज इक्वल्स टू B + A, क्या मैट्रिसेस में ऐसा होता है? यस, होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो जैसे A है, मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड B कंसीडर कर लेते हैं 5 2 1 7। क्लियर? तो अब हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, A + B की वैल्यू निकालते हैं। तो A + B की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि A + B, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ये इसके साथ ऐड होगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो क्या आएगा बच्चे, 4 आ जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो 4 एंड ये इसके साथ ऐड होगा तो 11। ठीक है, तो ये आ गया। सिमिलरली अगर जो हमें क्या निकालना हो, B + A निकालना हो, ठीक है, तो B + A के लिए हम क्या कराएंगे, इसको आगे रखेंगे, 5B को आगे रखेंगे, बट 5 + 1 कराएंगे वो भी 6 आएगा, 2 + 2 कराएंगे वो भी 4 आएगा, 1 + 3 कराएंगे वो भी 4 आएगा और 7 + 4 कराएंगे वो भी आपके पास 11 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि A + B और B + A दोनों रिजल्ट जो है वो सेम आ गए। देयरफॉर ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती है मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो क्या करती हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी लॉ, क्लियर बच्चों? अब देखो एसोसिएटिविटी लॉ में क्या आता है आपके पास कि हम 3 मैट्रिक्स, अभी अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, अंडर एडिशन की ही बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या आता है आपके पास अंडर एडिशन में कि 3 मैट्रिक्स लेंगे, A + B + C इज इक्वल्स टू A + B + C, कि लास्ट 2 में फर्स्ट को ऐड कराएं और फर्स्ट 2 में लास्ट को ऐड कराएं। अगर जो ये रिजल्ट आपके पास इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर एडिशन। यहाँ पे एडिशन का साइन है तो ये अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑपरेशन के अंडर हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली आपके पास जैसे अंडर एडिशन की बात करेंगे बच्चों, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आप इसको करके देखोगे, 3 एग्जांपल्स लोगे तो ये आपके पास दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि अंडर एडिशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कर लेंगे, इसको आप करके देखोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि क्या हमारे पास A प्लस कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो इसमें हम ऐड कराएं और वो A ही रिजल्ट दे दे। सोचो, मैंने आपको बताया हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि आपके पास A में क्या ऐड कराएं कि आपको सेम रिजल्ट दे दे। ठीक है, तो वो होता है बच्चों जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। अब आप देखो कि सपोज करते हैं A हमारे पास है 5 2 4 1,
ठीक है। और ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, उसमें अगर जो हम ए में, ए हमारे पास ये ए प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स, ए क्या है 5 2 4 1 प्लस 0 0 0 0 इज इक्वल्स टू 5 2 4 1। सेम रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, ये होल्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो यस, जीरो मैट्रिक्स हमारे पास होती है और ये क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्लियर हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है कि, और ये आपने पहले भी सीखा होगा कि किसी भी सिस्टम को जब हम चेक करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि नहीं है, अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो हमें ऐड कराना है, ठीक है। तो अगर जो हम इसमें क्या ऐड कराएं, ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, मतलब ये हमें सोचने वाली बात है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसमें किसी भी मैट्रिक्स में 2x2 हो या 3x3 हो या 1x1 हो, ठीक है, उसमें हम क्या करें, एक मैट्रिक्स ऐड कराएं और हमें सेम रिजल्ट मिल जाए। जैसे यहाँ पे मिला है कि A में 2x2 की मैट्रिक्स ये A ली है और उसमें 2x2 की जीरो मैट्रिक्स ऐड कराएंगे और ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स आपके पास क्या होगी बच्चे, एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि आइडेंटिटी होगी अंडर एडिशन। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है बच्चों। अब इनवर्स क्या होता है, अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो सपोज करते हैं कि ए में क्या ऐड कराएं कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, एग्जिस्ट अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी है वो मिल जाए। अगर जो A 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये आपके पास आ जाए। तो सपोज करो A क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या नेगेटिव A एग्जिस्ट करता है, यस करता है। अगर जो आपके पास A है तो नेगेटिव A भी आपके पास आ सकते हैं, -1 -2 -3 -4। क्या ये मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास A है तो उसका नेगेटिव जो मैट्रिक्स होती है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो देयरफॉर अगर जो हम अंडर एडिशन की बात करें A प्लस माइनस A इज इक्वल्स टू आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है, A आपके पास है 1 2 3 4 प्लस -1 -2 -3 -4 इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, ये रिजल्ट देखो आप, क्लियर हुआ। तो यहाँ से अंडर एडिशन के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी थी वो हमने कर ली है कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका नेगेटिव कराएंगे तो उसका वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी, तो यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आता है बच्चों आपके पास, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी है, अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं A 4 2 3 1। हम 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना या मल्टीप्लिकेशन करना या मोर देन 2 मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं वो हम अभी सीखेंगे। और फिर उसके बाद जैसे हमने अंडर एडिशन की प्रॉपर्टीज सीखी है, इसी तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप कैपेबल हो जाओगे कि आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये है A आपके पास है। B मैं 2x2 की मैट्रिक्स ऑलवेज क्यों ले रहा हूँ बच्चे, मल्टीप्लिकेशन में हम 3x3 का भी एक एग्जाम्पल करेंगे, इसलिए कि ये ईजी होता है आपको समझाना। आपके पास मल्टीप्लिकेशन में 2x2 में अगर जो हम 3x3 की मैट्रिक्स को पहले करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 5 सपोज मैंने ये कर लिया, मैंने रैंडमली उठाया, आप भी रैंडमली उठा के कर सकते हो और आंसर चेक कर सकते हो। तो आपके पास A B है, तो A इंटू B हमें क्या करना है,
दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अभी तक हमने टू मैट्रिसेस को ऐड करना सीखा है, सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, अब हम सीख रहे हैं मल्टीप्लाई कराना। अब मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं वो हमें देखना है कि किस तरह से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे टू मैट्रिक्स को। इसके एक स्पेसिफिक मेथड है। तो यहाँ पे 4 2 3 1 और इनटू 1 2 3 4। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, एडिशन करते हुए, सब्ट्रैक्शन करते हुए। ये सबसे इजी चैप्टर है, बट इसमें अगर जो हम कैलकुलेशन को ध्यान से या केयरफुली नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आते हुए क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं, और इसमें कैलकुलेशन पे ही बेस्ड रहते हैं सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपके पास और क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो सबसे पहले बच्चे कैसे मल्टीप्लाई कराना है, रो को अगर जो हमें a इंटू बी निकालना है तो ये रो होगी और वो कॉलन होगा, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलन होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि a क्रॉस b किसके इक्वल आएगा कि 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 4 इंटू 1, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपके पास प्लस 2 इंटू 3, और इस सारे को सोल्व करा के एक ही एलिमेंट आएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर हुआ। सिमिलरली हम अब ये एक रो एक कॉलन के साथ तो मल्टीप्लाई हो गए, अब सेम रो जितने भी कॉलन होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब आपके पास क्या होगा, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ होगा, तो 4 इंटू 2, एंड ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू 4। क्लियर बच्चों। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के सिमिलरली जब इसने इस रो से हमने फर्स्ट कॉलन और सेकंड कॉलन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया है, तो इसके बाद कोई कॉलन नहीं बचा है, तो अब किसकी टर्न आ जाएगी, सेकंड रो की। ठीक है, सेकंड रो को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आएगा बच्चे, आपके पास आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, ध्यान से देखना बच्चे, 3 इंटू 1 प्लस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 3, तो ये एक एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। ये सारे एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे आगे जब हम इसको सोल्व कराएंगे। फिर यहाँ से जब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलन से मल्टीप्लाई करा दिया है, अब हम क्या कराएंगे बच्चों, अब हम कराएंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलन से, क्योंकि सेकंड कॉलन बचा हुआ है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2, यानी कि ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर आपके पास ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसको कर सकते हैं बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 4, और प्लस 6 तो 10 आ गए। ठीक है, 8 प्लस 8 16 आ गए, और 3 प्लस 3 3 आ गए, 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर क्या आया बच्चों, फाइनल आंसर आपके पास ये आया है। तो ये आपका क्या है, A क्रॉस B, यानी कि दो अगर जो हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी मैट्रिसेस को तो किस तरह से कराते हैं, ऐसे कराते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको एरो से बताया, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो पहले सबसे पहले इसको इसके साथ कराया, तो ये एलिमेंट इसके साथ होगा 1 के साथ, और 2 एलिमेंट 3 के साथ होगा, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से इसको इसके साथ कराएंगे, सेकंड रो कॉलन के साथ कराएंगे फर्स्ट रो को, तो आपके पास 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और 2 इंटू 4 वो भी 8 आ जाएगा, तो वो 16 आ गया आंसर। तो इस तरह से बच्चे हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है। इसको एक बार समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 2x2 मैट्रिक्स भी ऐसी ही होती है, 3x3 मैट्रिक्स भी ऐसी ही होती है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट एक 3x3 मैट्रिक्स कर लेते हैं। ठीक है, उसको किस तरह से मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो बच्चों, सपोज करो कि A है 1 2
3 5 3 4 1 2। मैं ये छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। -3। ठीक है, ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है -4 -1 2 3 4 -1 5 -2 और 1। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 2 मैट्रिसेस ली हैं, 2 मैट्रिक्स ली हैं। अब इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है। अभी हम मल्टीप्लाई कराना ही सीख रहे हैं। ठीक है, तो A क्रॉस B, तो क्या होगा A क्रॉस B? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लिखना पड़ेगा। 1 2 3 5 3 4 1 2 -3। क्लियर? और इसके बाद B है -4 -1 2 3 4 -1 -5 -2 1। क्लियर बच्चों? तो A क्रॉस B हमें निकालना है। अभी तक हमने 2x2 की मैट्रिक्स को हमने किया है, अब हम करते हैं 3x3 की मैट्रिक्स को। ठीक है, तो क्या किया, ये फर्स्ट रो है तो उसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, फिर सिमिलरली आपके पास सेकंड रो आएगी, पहले फर्स्ट रो कॉलन के साथ, फिर सेकंड कॉलन के साथ, फिर थर्ड कॉलन के साथ। इसी तरह फिर थर्ड रो, फर्स्ट कॉलन, सेकंड कॉलन एंड थर्ड कॉलन। तो आपके पास एट दी एंड 3x3 इनका जो प्रोडक्शन आएगा वो भी 3x3 मैट्रिक्स का ही आएगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बच्चे अब डायरेक्ट बताऊँगा आपको कि A क्रॉस B क्या होगा। देखो, इसको इसके साथ कराएंगे, 1 को 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और 3 इंटू प्लस 3 इंटू -5। तो ये सारा आपके पास क्या आ गया बच्चे, एक एलिमेंट आएगा। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, मैंने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, ये ठीक है, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया और 3 को 5 के साथ, तो ये आ गया। ये इन सभी का जो एडिशन आएगा, ठीक है, इन सभी का जो एडिशन आएगा, देखो कुछ नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आपके पास -4 और -15 और प्लस का 6 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास -15 और -4 -19 और प्लस का 6 है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास -13 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व करेंगे इसको, और फाइनल आंसर हमारे पास इसमें इस जो एलिमेंट पे क्या आएगा, इस मैट्रिक्स के यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास -13 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली सारी रो के साथ इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, कॉलन के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलन के साथ तो मल्टीप्लाई करा लिए, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलन के साथ कराते हैं, तो -1 इंटू 1 और 2 को इसके साथ कराएंगे, प्लस 2 इंटू 4, 3 को -2 के साथ कराएंगे, प्लस 3 इंटू -2। ठीक है, क्लियर हुआ? 3 इंटू -2 और सेकंड कॉलन के साथ मल्टीप्लाई हो गए फर्स्ट रो को। इसी तरह थर्ड से कराते हैं, तो फर्स्ट में आपके पास आता है 1 इंटू 2, ये 1 है, और 1 इंटू 2 और 2 इंटू प्लस 2 इंटू -1 एंड 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स आएगी। तो ये आ गए। यहाँ से फिर इसको सेकंड रो की बारी आ जाती है। ठीक है, सेकंड रो को हम कैसे कराएंगे, यहाँ से 5 इंटू -4, 3 इंटू प्लस 3 इंटू 3 और 4 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 4 इंटू -5। क्लियर? फिर उसके बाद इसको इसके साथ कराते हैं, सेकंड कॉलन के साथ कराते हैं, तो 5 इंटू -1
प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2। देखो बच्चों कितना केयरफुली करना पड़ता है तब जाके ये आंसर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 5 इंटू 2। अब हमने सेकंड रो से भी करा दिया, सेकंड कॉलन से भी मल्टीप्लाई करा दिया रो को, सेकंड को। अब थर्ड कॉलन से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 एंड 4 इंटू प्लस 4 इंटू 1। क्लियर। अब ये भी आपके पास एक एक एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। ये थर्ड रो है। अब थर्ड रो को भी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा के 3 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको सोल्व कराएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा A क्रॉस B, A और B का प्रोडक्ट। ठीक है, 1 को 4 के साथ करेंगे, 1 इंटू -4 और 2 इंटू प्लस 2 इंटू 3 और फिर आएगा प्लस -3 इंटू -5। ठीक है, ये होगा। तो ये हो गए और फिर इसको इसके साथ कराते हैं। 1 इंटू -1 एंड प्लस 2 इंटू 4 और फिर आ जाता है आपके पास प्लस -3 इंटू -2। क्लियर। तो ये एक आपके पास आ गए। फिर सिमिलरली इसको इसके साथ कराते हैं। 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू -1 एंड प्लस -3 इंटू 1। तो ये आपके पास फाइनल 9 एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे। इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास -4 है और -15 है, तो माइनस का 19 हो गया और प्लस का 6 होगा तो -13 ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये 1 है, ये आपके पास -1 है और ये प्लस का 8 है और ये आपके पास माइनस का 6 है, तो -7 और प्लस का 8 आएगा तो +1। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 2 -2 ये 2 है और -2 है और प्लस का 3 है, तो आपके पास 2 और 3 5 और उसमें से -2 जाएगा तो क्या होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी देखते हैं तो आपके पास आता है बच्चे 5, ये 20 आ गया है, ये भी 20 आ गया, 4 इंटू -5 20 और ये आपके पास 9 आ गया, तो 40 - 9 तो 31 माइनस का। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सिमिलरली 5 और -8 -5 और -8 -13 और 12 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये केयरफुली करना है, यहाँ पे हम गड़बड़ी कर जाते हैं, किसी को प्लस माइनस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो मैं भी केयरफुली नहीं करूँगा तो बच्चों मेरी भी यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे। 5 ये 10 आ गए और ये 14, 10 + 4 14 और -3 तो 11 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का 11। अब हमारे पास ये रह गए -4 प्लस -4 है ये और प्लस का 15 और 6, 21 में से 4 जाएगा तो 17 आएगा और ये प्लस का ही आएगा क्योंकि ये सारा क्या है प्लस का है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से -1 और ये है 2 8 प्लस 6 14 में से एक जाएगा 13, पॉजिटिव 13 आएगा ये। ठीक है, ये आएगा आपके पास 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 और ये -3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -3। तो आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करा के फाइनल आंसर ये निकाला है और ये आपके पास क्या है बच्चे प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ों का और ख्याल रखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में। देखो A B ये है हमारे पास,
ये हमने 3/3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया है। अब बच्चों अगर जो आपके पास आ जाए ए स्क्वेयर आ जाए, सपोज करो ए स्क्वेयर आ जाए और एंड ए क्यूब आ जाए, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, यानी कि जब हम ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। स्केलर मैंने आपको मल्टीप्लाई कराना बता दिया है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें, कहाँ पे कन्फ्यूज़न आ सकती है कि सपोज करो कि अगर जो हमारे पास इसमें ये ना होता, ठीक है, अगर जो हम a क्रॉस b निकालने के लिए बोल रहे हैं और हमारे पास ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये आपके पास ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये आपके पास 2/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है कि नहीं है, इसका ऑर्डर यही है ना। तो बच्चों आपको a क्रॉस b यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम इस रो को इस कॉलम के साथ कराएंगे तो ये बेचारा जो 3 है ये भी तो, इसको भी तो कोई ना कोई चाहिए ना मल्टीप्लाई कराने के लिए, इसके लिए कोई नहीं है, तो ये कह रहा है मैं नहीं खेलूँगा ना, मैं मल्टीप्लाई ही नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ऐसे, यानी कि मल्टीप्लाई कहाँ हो सकता है, जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो बोथ, ठीक है, यानी कि उनका ऑर्डर सेम हो, ये 3/3 मैट्रिक्स, ये भी 3/3 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। या आपके पास आता है कि जितनी इसमें रो हैं, अगर जो यहाँ से ये हटा दें, ये आपके पास 5/1, ठीक है, तो अब आप इसका क्या ऑर्डर आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 3/2, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज दोनों में अगर जो कॉमन होगी तो हम इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज, ठीक है, अगर जो दोनों में इक्वल होंगी तो हम यहाँ पे देखो, इसमें जैसे a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ ना, तो यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स को जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मैंने पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें मल्टीप्लाई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जब हमारे पास कॉलन नेक्स्ट जिससे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसके रो के इक्वल नहीं होंगे तब तक हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप समझना बच्चों, जो मैंने बताया है कि कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज़ कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, ठीक है। तो ये भी कर ही लेते हैं अभी। देखो जैसे अभी हमने किया था अंडर एडिशन, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होल्ड करता है, a क्रॉस b। अब इसमें a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। ये क्या है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। क्या इसमें होल्ड करता है, नहीं करता है। आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि a क्रॉस b नॉट इज इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज हो जाते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कौन होल्ड नहीं करता है, मैट्रिसेस होल्ड नहीं करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह से आपके पास a एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या आएगा, a क्रॉस b क्रॉस c और a क्रॉस b क्रॉस c। तो क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, इसको हम करके देख लेते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो कि a सपोज किया हमने 2 4 5 1, ठीक है, एंड b, और ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, और c हमने कंसीडर कर लिया 1 2 1 3, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करनी है,
ए क्रॉस बी, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं ये, तो इसको इसके साथ कराएंगे, तो बी क्रॉस सी क्या होगा बच्चों, इसको इसके साथ कराया, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कराया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 6 8। फिर ये आपके पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 6 प्लस 12 18, ठीक है। हाँ 6 प्लस 12 18 ये आ गया। अब हमें किसको मल्टीप्लाई कराना है, बी क्रॉस ए को, जो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करा देते, तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपके पास ये है 2 4 5 1, क्रॉस किया तो आपके पास आंसर आ गया। ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कराते हैं, तो ये आ गया आपके पास 28 प्लस 6, 28 और 6 कराएंगे तो 34, फिर इसको इसके साथ कराएंगे 72 प्लस 16, 72 प्लस 16 88, ठीक है। फिर ये इसके साथ कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 22, एंड इसको इसके साथ कराएंगे तो 40 प्लस 18 58। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड देखते हैं, ठीक है। तो ए क्या होगा, ए होगा आपके पास 2 4 5 1 इंटू बी 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। पहले हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि ए इंटू बी। तो यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 12 प्लस 2 14, और ये आएगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कराएंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, और फिर इसको हम कराएंगे 5 इंटू 3, 5 प्लस 3 8, और फिर ये आएगा आपके पास 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 10, और फिर 4, 10 प्लस 4 कराएंगे 5 को 10 प्लस 4 कराएंगे तो 14, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम निकाल रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटू सी, तो वो किसके इक्वल होगा, 14 20 8 14, ठीक है। तो इंटू करा देते हैं इसको सी के साथ, सी क्या कंसीडर किया था 1 2 1 3, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये होगा 14 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 34 आएगा, ठीक है। और इसको इसके साथ कराएंगे तो आपके पास 28 और 60 88 आएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको इसके साथ कराएंगे तो आपके पास 22 आएगा, ठीक है। और फिर इसको इसके साथ कराएंगे तो 58 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक। तो अगर जो हम बात करें, चलो मल्टीप्लिकेशन को भी मैं बता देता हूँ, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को भी बता देता हूँ। जैसे ये दो ले लेते हैं हम ए एंड बी, तो अगर जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, देखो ए एंड बी को भी हमने मल्टीप्लाई कराया है बच्चों, तो वो क्या है आपके पास 14 8 20 एंड 14, और b इंटू ए कराते हैं तो क्या वो इक्वल होते हैं कि नहीं होते, चेक करते हैं। b को a के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो मैं इसको इसके साथ कराता हूँ, तो क्या आएगा बच्चों 1 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 और 10 12 आ गए। अगर जो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लिख रहे हैं ना हम b इंटू ए, तो b आगे आएगा, कर बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी। 2 4 इंटू 2 4 5 1, इसको इसके साथ कराया तो आपके पास 2 10 12 आ गया। ये तो पहले ही एलिमेंट नहीं मैच किया, तो ये आप देख सकते हो कि ये पूरा मैट्रिक्स आपके पास कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी नहीं रखता है। ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होगा, और यहाँ पे ये इक्वल होगा। अंडर
मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। क्लियर हुआ बच्चों? अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? बताओ कि हम अंडर मल्टीप्लिकेशन सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है 5 2 3 4। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आपके पास, आप क्या मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास ए ही आ जाए। ठीक है, वहाँ पे अंडर एडिशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, तो ये होगा 5 2 3 4। एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आप देखो करके 1 0 0 1। क्या ये मैट्रिक्स होती है कि नहीं होती? यस होती है। हमने किया है कि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आएगा 5 प्लस 0। ठीक है, फिर इसको इसके साथ कराया 0, इसको इसके साथ कराएंगे तो 0 प्लस 2, फिर है ना, फिर यहाँ से ये कराया तो आपके पास 3, ये 3 प्लस 0, फिर ये कराया 0 प्लस 4, तो विच इज़ इक्वल्स टू 5 2 3 4। और ये हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास एक इक्वल है कि नहीं है? तो यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चल गया बच्चों कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और वो क्या होती है, जब भी हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी की बात करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, आपके पास आइडेंटिटी होगी। ठीक है, जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आपके पास क्या होगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होगी। क्लियर हुआ? इसी तरह से आपके पास आता है इन्वर्स। क्या ए का कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? सम टाइम कुछ मैट्रिसेस का इन्वर्स करता है, कुछ मैट्रिसेस का इन्वर्स का एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो आगे हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिसेस में अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है और काफ़ी हद तक जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। मैंने आपको प्रैक्टिस करके ही बताया कि एक एक क्वेश्चन के किस तरह से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, किस तरह से इसको स्केलर को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है बच्चों।